आज डिस्कस करते हैं पाइथन फंडामेंटल्स पार्ट 1। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है पाइथन में डिटेल में। जैसा हम जानते हैं प्रिंट फंक्शन का मेन पर्पस है आउटपुट डिस्प्ले करना है। देखिए मैंने पाइथन आइडियली ओपन करी और अब मैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू आउटपुट प्रिंट करना चाहता हूं। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम पे किया था A10 B20 C इक्वल टू A प्लस बी प्रिंट C, ये मैंने किस मोड पे वर्क किया है पाइथन आइडियली के। यस, ये इंटरेक्टिव मोड पे हमने वर्क किया है। तो देखिए प्रिंट ने सिंपल आउटपुट प्रिंट कर दिया 30, कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अब हम देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन क्या क्या कर सकता है। इस प्रिंट फंक्शन को हम दो पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि इस प्रिंट फंक्शन से हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर दें, तो आप लिखिए प्रिंट, और मैसेज स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। मैसेज स्ट्रिंग फॉर्म में लिखने के लिए एक तरीका है डबल कोट्स के अंदर लिख दें। मैंने जैसे लिख दिया पाइथन इज फन। एक तरीका और होता है पाइथन में, जो आपने डबल कोट्स में लिखा है ये स्ट्रिंग कहलाता है। पाइथन में स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं। पाइथन इज फन, देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। और आपने एक चीज गौर करी कि मैंने पी और एफ कैपिटल रखा था, तो वो एज इट इज प्रिंट हुआ है पी और एफ कैपिटल। यानी हम स्ट्रिंग फॉर्म में जिस केस में मैसेज देंगे, लोअर केस अपर केस, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। दूसरा सिंटेक्स होता है पाइथन का प्रिंट, और इसके अंदर हम वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ऊपर सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने यहाँ प्रिंट सी लिख दिया। हम अगर मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं एक ही प्रिंट के थ्रू, तो हम कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। लेकिन आपने देखा यहाँ पे जब आउटपुट आया तो कॉमा नहीं लगा बीच में, स्पेस प्रिंट हुआ। तो यानी जब भी हम प्रिंट में कॉमा सेपरेटर यूज करते हैं तो आउटपुट में जो वैल्यूज है उनके बीच में स्पेस प्रिंट होता है। तो हम अब देखते हैं कि क्या हम इन दोनों सिंटेक्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो हमने पाइथन आइडियली फिर से ओपन करते हैं, और हमने जो प्रोग्राम बनाया था एक सम का, आपको याद होगा, फाइल ओपन में गए, sum2 के नाम से बनाया था। अब इसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, दोनों सिंटेक्स मिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे से प्रिंट सी लिखा है, उससे पहले मैंने एक मैसेज दे दिया प्रिंट सम इक्वल टू प्रिंट सी। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो अलग प्रिंट स्टेटमेंट यूज किए। एक प्रिंट में हमने मैसेज दिया सम इक्वल टू, और एक प्रिंट में मैसेज दिया सी। जब आप इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे सम इक्वल टू अलग एक सेपरेट लाइन में आ रहा है, और 30 एक अलग सेपरेट लाइन में आ रहा है। ऐसा क्यों होता है आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम एक ही प्रिंट में इसको कंबाइन कर देते हैं। आप सम इक्वल टू सी अगर आपने इस तरह लिख दिया, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल कोट्स में कोई भी चीज आएगी तो वो स्ट्रिंग ट्रीट होती है और वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। यानी यहाँ पे सी का वैल्यू प्रिंट ना होके सी ही प्रिंट हो जाएगा। तो पाइथन में सी को आपको बाहर निकालना होगा मैसेज से। कैसे? कॉमा देंगे और फिर लिखेंगे सी। अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट मैसेज के साथ सम इक्वल टू 30 प्रिंट हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो हमने दोनों सिंटेक्स कंबाइन कर दिए। अब आता है कि जो प्रिंट फंक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। प्रिंट फंक्शन अपेंड्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर, यानी जब भी प्रिंट फंक्शन आउटपुट देता है तो वो उस आउटपुट के एंड में एक स्पेशल सिंबल लगा देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर \n। ये अपने आप लग जाएगा, जिसकी वजह से हर पाइथन स्टेटमेंट का आउटपुट डिफरेंट लाइन में आएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। हम पाइथन में गए और हमने सिंपल सा एक लाइन में लिख दिया प्रिंट हेलो,
और एक डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू मैं लिख दिया वर्ड और इसको रन कराया। जब आप इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे हेलो वर्ड अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट जब भी आउटपुट देता है तो उसके एंड में न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता है, जिससे कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। इससे दूसरे वाले प्रिंट का आउटपुट न्यू लाइन में आता है। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट में हम एक प्रिंट लिखे और प्रिंट हो जाए। और अच्छा, एक चीज आपने और देखा होगा, जब मैंने प्रिंट 10, 20, 30 एक साथ किया तो यहां पे आउटपुट आ रहा होगा स्पेस बीच में, यानी डिफॉल्ट सेपरेटर होता है स्पेस। अगर मैं सेपरेटर कुछ डिफरेंट लाना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या लिख सकता था, प्रिंट 10, 20, 30 और प्रिंट में एक स्पेसिफाई यूज करते हैं सेप, और उसके बीच में जो भी सिंबल आप लाना चाहते हो एज ए सेपरेटर वो लिख दो। देखिए प्रिंट होके आ गया 10, 20, 30 और उसके बीच में सेपरेटर यूज हुआ है @ इज दैट क्लियर? 10, 20, 30 और सेपरेटर यूज हुआ है @। इसी तरीके से अगर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू देखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखा पाइथन, एक वैल्यू है इज, दूसरी वैल्यू है और तीसरी वैल्यू है फन। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आप देखोगे कि पाइथन इस फन के बीच में स्पेस आ रहा है, मैंने स्पेस नहीं दिया है कहीं भी। लेकिन हम चाहते हैं कि अब इनके बीच में कोई दूसरा सेपरेटर आ जाए, तो आपको क्या लिखना होगा, सेप इक्वल टू मैंने दे दिया हैश। अब आप देख रहे हैं पाइथन इज और फन के बीच में हैश आ रहा है। एक चीज हम आपको और दिखाते हैं। सपोज आपने सेप में, जैसे मैंने बताया पाइथन में सिंगल कोट्स में कुछ भी देते हैं वो स्ट्रिंग होती है, मैंने $, और हैश दे दिया, तीनों एक साथ दे दिए, तो कौन सा सेपरेटर बीच में प्रिंट होके आएगा? तो आप लोग कहेंगे सर जो फर्स्ट से हमने सिंबल यूज किया @ वो आएगा। नहीं, अब आप देखिएगा आउटपुट, आपने स्ट्रिंग फॉर्म में जितने सेपरेटर दिए थे वो तीनों ही दो वर्ड्स के बीच में प्रिंट होके आ रहे हैं, पाइथन और इसके बीच में, इज और फन के बीच में। हाँ, परेशान मत होइए, ये नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे, आपको ट्यूटोरियल्स में हमारे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ही आती है कि अगर आप दो प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट सेम लाइन में देना चाहते हैं तो कैसे करें? ये देखिए, मैं मान लीजिए एक लिखना चाहता हूं प्रिंट, इसको एक न्यू फाइल ही ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल ओपन की हमने, और देखिए मैं यहां पे लिखना चाहता हूं प्रिंट हेलो, और एक मैंने प्रिंट लिखा है वर्ड। इसका आउटपुट आएगा डिफरेंट लाइंस में। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इसको रन करा के दिखाता हूं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट लाइंस में आउटपुट आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले प्रिंट के लास्ट में लिख दूंगा एंड इक्वल टू, और सिंगल कोट्स में स्पेस दे दिया। इस एंड स्पेसिफायर के यूज करने से क्या होगा, जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट होगा उसका आउटपुट ऊपर वाली लाइन में ही में आएगा। ये देखिए प्रिंट और हेलो, प्रिंट हेलो वर्ड में, हेलो और वर्ड के बीच में देख रहे हैं आप स्पेस आ रहा है। ये स्पेस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ एंड पे मैंने स्पेस दिया था बीच में। अगर मैं यहाँ पे एंड में स्पेस हटा देता हूं तो आप देखेंगे हेलो वर्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा है। ये देखिए, एक और काम आप कर सकते हो, आप चाहते हो कि हेलो वर्ड के बीच में @ आ जाए, तो आप एंड पे @ कर दी, देखिए आ जाएगा। तो अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सेप और एंड में क्या डिफरेंस है। याद रखिएगा, एंड दो प्रिंट स्टेटमेंट्स का आउटपुट सिंगल लाइन में लाता है, और जब उन दोनों को सिंगल लाइन में लाता है तो उस बीच आप कोई सेपरेटर यूज करना चाहते हैं तो एंड में लिख सकते हैं। लेकिन जब आप सिंगल प्रिंट यूज कर रहे हो
और उसमें मल्टीपल वैल्यूज हो और उनके बीच में सेपरेटर लाना हो। ये देखिएगा कैसे मैंने सिंगल प्रिंट यूज किया और उनके बीच में मैं वैल्यूज लाना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा गॉड, ये एक वैल्यू है, इज दूसरी वैल्यू है और वन तीसरी वैल्यू है। एक ही प्रिंट में मैंने मल्टीपल वैल्यूज रखी हैं। अब मैं इनके बीच में सेपरेटर लाना चाह रहा हूं तो मैंने सेप का यूज किया। तो सेप का यूज तभी है जब आप सिंगल प्रिंट यूज कर रहे हो और उसमें मल्टीपल वैल्यूज हो। अगर आपने गॉड इज वन एक साथ लिख दिया तो यहां पे सेप का कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो सेपरेट किसको करेगा जब वैल्यू एक ही है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। हम प्रिंट और सेप दोनों को एक साथ, एंड और सेप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने लिखा प्रिंट गॉड इज और सेप यूज कर दिए एट द रेट, और नेक्स्ट में लिखा मैंने वन। इसका आउटपुट आप बता सकते क्या होगा? यस, बिल्कुल सही। गॉड और इसके बीच में सेपरेटर आएगा और वन नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो मैं चाहता हूं वन ऊपर वाली ही लाइन में आ जाए, तो मैं इसके आगे लिखूंगा एंड इक्वल टू, स्पेस दे दिया। अब यहां पे गॉड इज वन सिंगल लाइन में आएगा, लेकिन आपने देखा एट द रेट सिर्फ लगा था गॉड और इसके बीच में, क्योंकि वन आपके ऊपर वाले प्रिंट में नहीं लिखा हुआ है। प्रिंट आपने अलग, वन आपने अलग प्रिंट में लिखा हुआ है, इसलिए वो नेक्स्ट वाले प्रिंट ऊपर वाली लाइन में आ गया, लेकिन गॉड और इसके बीच में एट द रेट है। अगर आप सेपरेटर ही लाना चाहते हो तो एंड में यहाँ पे हम एट द रेट लगा सकते थे। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट प्रिंट का आउटपुट ऊपर वाली लाइन में आएगा और अब हमारा गॉड इज और वन के बीच में एट द रेट आ जाएगा। आज हम लोग सीखते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन प्रोग्राम में। पाइथन ने एक अलग तरीका दे रखा है, एक हमें इनपुट फंक्शन ही दे रखा है जिससे हम इनपुट ले सकते हैं। जबकि हम लोग स्कैनफ का यूज करते थे सी में, सीन का यूज करते थे हम लोग सी प्लस प्लस में, और हम जावा में एक हम पैकेज इंपोर्ट करते थे यूटिल डॉट स्कैनर, और फिर उस स्कैनर क्लास की मदद से हम इनपुट लेते थे। पाइथन ने बहुत ही सिंपल तरीका दे रखा है इनपुट फंक्शन का। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने लिखा a इक्वल टू इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर हमने लिखा b इक्वल टू इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर, और फिर हमने दोनों को सम कर दिया और इसका आउटपुट दे दिया प्रिंट सम इक्वल टू कॉमा सी। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम है, इसको हम रन करते हैं। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। फर्स्ट नंबर में दिया 23, सेकेंड नंबर में दिया 50, दोनों का सम आना चाहिए 73। लेकिन अब आप देखिए आउटपुट आ रहा होगा 2350। ये कैसे हुआ? यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो इनपुट फंक्शन होता है, ये इनपुट जो है टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट लेता है। तो हुआ क्या, जब आपने यहां पे दिया, सपोज मैंने यहां पे दिया था 23 और यहां b की वैल्यू दी थी 50, तो इसने क्या किया, 23 को इंटरनली कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, यानी सिंगल कोट्स में, और 50 को इंटरनल कन्वर्ट कर दिया इंटरनली स्ट्रिंग में। और जब दो स्ट्रिंग के बीच में हम प्लस लगाते हैं
तो वो कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, यानी दोनों स्ट्रिंग कंबाइन हो जाती है। यही रीजन है कि आउटपुट 2350 आ रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम कुछ कन्वर्जन फंक्शंस हैं, उनको यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, इस न्यूमेरिक स्ट्रिंग को न्यूमेरिक फॉर्म में। देखिए मैंने वर्ड बोला न्यूमेरिक स्ट्रिंग। न्यूमेरिक स्ट्रिंग क्या होती है? अगर हम आपसे कहें क्या हेलो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, नहीं, ये अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग है। न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है जो स्ट्रिंग फॉर्म में हो और जो जिसमें सिर्फ डिजिट्स होती है। तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। कैसे? आप इसी इनपुट फंक्शन के बाहर एक फंक्शन लगा दिए इंट, और एक लास्ट में एक ब्रैकेट और क्लोज कर दी। इससे क्या होगा, जो भी हमने न्यूमेरिक स्ट्रिंग दी होगी वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और अब कॉन्कैटिनेशन ना होके एडिशन हो जाएगा दोनों बीच में। रन कराते हैं इसे। देखिए फर्स्ट नंबर मांग रहा है 23, सेकंड नंबर 50। अब आप देख रहे हैं दोनों एडिशन होके आ रहा है 73। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि इंट फंक्शन का काम क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमें पॉइंट में वैल्यू देनी हो तो हम कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल यही अगर मुझे दो डेसिमल नंबर्स का सम करना होता, तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट फंक्शन होता है। इसको रन करते हैं। ये आउटपुट स्क्रीन है। इसने फर्स्ट हमसे मांगा 23.5, दूसरा हमने दिया 80.7। तो आप देख रहे हैं दोनों का सम पॉइंट में आ रहा है। फ्लोट में अगर हम इंटीजर पास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो इंटीजर ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल 56.3 और प्लस 50 दे दिया तो भी सम हो जाएगा। लेकिन आपने इंट फंक्शन यूज कर रखा है और आप फ्लोट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ इंट यूज किया और मैं यहाँ पे रन कराते वक्त दे रहा हूं 34.2, तुरंत एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर में आप इनपुट लेना चाह रहे हो और आपने दे रखा है फ्लोट। आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया वो सारे इस नोट्स में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग के लिए एक मैंने कोडिंग एक्सरसाइज दी है, और वो कोडिंग एक्सरसाइज ये है कि आपको एक पाइथन कोड लिखना है, एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप यूजर्स से सिंगल प्रिंट सेप और एंड का यूज करके, यानी आप यूजर से इनपुट नहीं लेना है, आपको एक सिंगल प्रिंट यूज करना है, सेप और एंड का यूज करके ये आउटपुट प्रिंट करने हैं। याद रखिएगा, सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट, सिंगल प्रिंट। ट्राई कीजिएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।